टू कैसे माने क्या बताया था मैंने अभी लास्ट में, पूर्ण रूप से अबे माने दूर। वो दिमाग लगा रही थी, यही आशा कर रही थी, होपिंग माने उम्मीद करना, बार बार बताने का कारण यही है कि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो बार बार इसको समझते हैं। अगर देखो, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, ये आगे अपनी बात खुद बता रही है। देखो मार जी की ये दे माने वे हैड वंस टेकन, एक बार ले गए थे टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को, टॉमी के अध्यापक को, अवे माने दूर। अब जो टॉमी था इसके साथ का दूसरा लड़का, तो वो उसके टीचर में गड़बड़ी हो गई थी, यानी उसके कंप्यूटर में रोबोट में कुछ कमी हो गई थी, तो वो उसे दूर ले गए थे। फॉर नियरली, नियरली का मतलब होता है लगभग, ए मंथ, लगभग एक मंथ, एक महीने के लिए उसके टॉमी के टीचर को ले गए, यानी कंप्यूटर को सही करने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि जो इतिहास का भाग था, जो इतिहास का भाग था, हिस्ट्री सेक्टर माने इतिहास का भाग, हैड ब्लैंक्ड आउट, खाली हो चुका था, कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से खाली हो गया था, रिक्त हो गया था। ब्लैंक्ड आउट का मतलब होता है खाली होना। इसका क्या मतलब हो गया कि उसमें से जो भी डाटा होगा वो डिलीट हो गया था, या वीडियो जो भी होगी वो सारी डिलीट हो चुकी थी। आगे देखो, सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब इन्होंने ये कहानी पूरी बात सही करके बताई है। देखो, अब जो टॉमी से इसने कहा था किताब के बारे में, तो वो बात अब यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तक बीच में ये किताबों से या स्कूल से, पढ़ाई से क्यों नफरत करती थी वो बात बताई गई है। अब बताया गया है जो पुरानी इनकी कहानी चल रही थी उस बारे में। उसने कहा, इसलिए सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा था, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, के कोई क्यों लिखेगा, कोई क्यों लिखेगा अबाउट स्कूल माने स्कूल के बारे में। समझ में की बात, क्योंकि स्कूल इसे पसंद नहीं थे। अरे स्कूल कैसे थे इनके समय में वो मैं पहले समझा चुका हूँ। टॉमी, अब छठा स्टैंडर्ड, वो छठा पैसेज यहाँ से शुरू होता है हमारा, पैसेज नंबर 6। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उस पर देखा, टॉमी ने उसको देखा, विद वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी की, जो उसने टॉमी से बात कही, तो टॉमी ने क्या काम करा, देखो टॉमी उसकी तरफ को देखता है। क्यों देखता है? अपनी सुपीरियर आईज से, यानी अपनी आंखें ऊपर को चढ़ा करके। ठीक, सुपीरियर आईज का मतलब होता है आंखें चढ़ा करके ऊपर को देखता है। तो भाई ऐसा क्यों कह रही है? उत्सुकता वाली आंखों से भी कहा जा सकता है, अचंभे वाली आंखों से भी कहा जा सकता है। आंखें चढ़ाकर जो देखते हैं सर, यार अचंभा हो जाना किसी बात पे, जब हमें कुछ धक्का सा लगता है, किसी ने कोई बात कह दी वो हमें अच्छी लगी, अचंभा हो गया इसने ऐसा कैसे कह दिया, तो हम बड़े गौर से देखते हैं उस आंखें चढ़ा के। तो वही वाला कंडीशन है। टॉमी ने उसको देखा अपनी उत्सुकता भरी आंखों से, आंखें चढ़ाकर। बिकॉज दे कहता है, प्लीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है ये, तो इसका मतलब क्या है, टॉमी की बात है। आंखें चढ़ाकर उसने देखा सब, कहा क्योंकि इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये नहीं है अवर काइंड माने हमारे प्रकार का, हमारे जैसा, वो हमारे जैसे स्कूल। अवर काइंड ऑफ स्कूल, हमारे प्रकार के, हमारे स्कूल के जैसा ये स्कूल नहीं है। काइंड ऑफ स्कूल माने प्रकार का स्कूल, जिस प्रकार के स्कूल हमारे हैं उस प्रकार के स्कूल के बारे में इसमें बात नहीं है। कोमा लगा के देखना है, स्टूपिड, पागल, मूर्ख। कौन कह रहा है? टॉमी कहता है मार जिसे के बावली, तू पागल है, मूर्ख है तू, यो ऐसा वाला स्कूल नहीं है जैसा हमारे स्कूल है आजकल एक कमरे में अपने घर। ठीक कह रहे ना, बावली है तू, पागल है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने जमाने के प्रकार का स्कूल है। ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल यानी पुराने प्रकार का स्कूल है, पुराने समय में जिस तरह का होता था उस तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स, जिसमें हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, कि जिस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ
ईयर्स एगो माने पहले, पुराने समय के लिए आता है ना, सैकड़ों साल पहले जो हम कह देते हैं तो उसे बात है हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। इसका मतलब होता है सैकड़ों वर्ष पहले। समझ में आ गई बात? आगे देखो फिर क्या होता है, जिसमें बच्चे पढ़ा करते थे सैकड़ों वर्ष पहले, उस प्रकार का स्कूल है पुराने समय का। ऐसा नहीं है जैसा हमारा है एक जना पढ़ेगा कंप्यूटर के सामने। फिर देखो इन्वर्टेड कॉमास बंद हो गए। क्या हुआ? इन्वर्टेड कॉमास बंद हो जाते हैं। फिर क्या बात होता है, ही एडेड, उसने अपनी बात और कही, उसने अपनी बात और कही, लॉफ्टली माने अभिमान पूर्वक। एक शब्द इसमें लिखा है, ही एडेड का मतलब होता है उसने अपनी बात में और जोड़ा आगे को और कहा। वो लॉफ्टली का मतलब होता है अभिमान पूर्वक, घमंड नहीं कहते इसे हम। लॉफ्टली माने जिस पे हमें गर्व होता है, अभिमान पूर्वक कहा उसने। क्या कहा? प्रोनाउंसिंग, उच्चारित करते हुए, बोलते हुए, द वर्ड केयरफुली, ये शब्द केयरफुली, ध्यान पूर्वक। क्या ध्यान पूर्वक? फिर से इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। क्या बात बताई उसने? सेंचुरीज एगो यानी शताब्दियों पहले। क्या था शताब्दियों पहले? जो ये सारा सिस्टम इसने बताया है पुराने समय का स्कूल कैसा होता था, उस प्रकार की बात इसने बताई है कि शताब्दियों पहले। शताब्दी कितने साल की होती है? 100 साल की। सेंचुरी माने, सेंचुरीज माने शताब्दियों, और एगो माने पहले। और सेंचुरी, एक सेंचुरी होती है 100 साल की। ध्यान रखना इस बात का भी। मार्जी वाज हर्ट, हर्ट का मतलब होता है दुख पहुंचना। मार्जी को दुख पहुंचा, मार्जी को दुख हुआ इस बात का सुन करके। वेल, ठीक है, मार्जी ने कहा। मार्जी दुखी हो गई जब उसने उसे डांट दिया थोड़ा सा और बता दिया कि तू पागल है, तुझे नहीं पता कैसे स्कूल थे पहले समय में। तो वो कहता है फिर मार्जी कहती है वेल, ठीक है या खैर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो माने मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस प्रकार के स्कूल, दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। जो कह रही है कि मुझे नहीं पता कि किस प्रकार के स्कूल दे हैड, उनके पास थे। दे माने वे, वे कौन है यहाँ? जो पुराने समय के लोग थे, उनके पास किस प्रकार के स्कूल थे? ऑल, वे सभी लोग, दैट टाइम एगो यानी कि जो प्राचीन समय की बात है, उस समय उनके पास किस तरह के स्कूल थे, किस प्रकार के स्कूल थे, उसको नहीं पता। आई डोंट नो, ये मार्जी ने उसे जवाब दिया। फिर देखो क्या कहते हैं, शी रेड, उसने पढ़ा। क्या पढ़ा उसने? द बुक, उसने किताब पढ़ी। ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, अपने कंधे ऊपर को करके, अपने कंधे के पास करके, कंधे के पास तो रखी नहीं जाएगी, देखो कंधे ऊपर करके थोड़ा सा उसने वो किताब पढ़ी। फॉर ए वाइल माने थोड़ी देर अपने कंधे ऊपर करके। शोल्डर का मतलब होता है कंधे। उसने किताब पढ़ी, कैसे? देन सैड, तब कहा, थोड़ी देर किताब पढ़ी उसने कंधे चढ़ाकर। फॉर ए वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर। देन सैड, तब उसने कहा। क्या कहा? एनीवे दे हैड ए टीचर, क्या उनके पास अध्यापक भी था कोई? वो क्या कहती है? कुछ भी हो, क्या उनके पास कोई अध्यापक भी था? दे हैड ए टीचर, ये आश्चर्य से पूछ रही है। क्यों? क्योंकि इसके पास टीचर कैसा था? इसके पास तो टीचर था कंप्यूटर वाला। इसने किताब पढ़ी और तब बता रही है दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक भी था। तो ये चित्र उसके दिमाग में बन रहा है। देखो पुराने समय में क्या होता था, बच्चे बैठे थे, ठीक, बैठे रहते थे क्लास में, और एक टीचर यहाँ सामने बैठ के पढ़ाते हैं। जैसे अब हमारा सिस्टम है पढ़ने पढ़ाने का, इसी प्रकार से बात चल रही है। तो ये किताब पढ़ेगी जब आगे, तो इस किताब में इसे इस तरह का नक्शा बनेगा इसके दिमाग में। समझ में आ गई बात? तो ये बिल्कुल अपनी सोच बदल लेगी किताब को लेकर और पुराने समय को लेकर। और जो समय इसका चल रहा है इस समय,
उससे ही नफरत करती है, क्योंकि अकेली पढ़ती है बैठ कर अपने क्लासरूम में और अपने घर में पढ़ती है, रोबोट उसे पढ़ाता है।